और दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैप 4 लागू हो गया है। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी, यानी कि 10वीं और 12वीं क्लासेस के स्टूडेंट्स स्कूल जा पाएंगे, बाकियों के लिए क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक अहम मीटिंग भी करेंगे, जिसमें ग्रैप 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को लेकर चर्चा होगी। ग्रैप 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रकों की एंट्री होगी। अब आपको जल्दी से दिखाते हैं कि आज से दिल्ली में कौन कौन सी पाबंदियां ग्रैप 4 के तहत लागू हो गई हैं। पहली बड़ी पाबंदी यह है कि दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हो गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों की ही एंट्री होगी। इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक दिल्ली में एंट्री ले सकते हैं। डीजल की मीडियम गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा डीजल की हैवी गाड़ियों पर भी दिल्ली में आज से पाबंदी लग गई है। ग्रैप 4 के तहत दिल्ली से बाहर की कमर्शियल गाड़ियां भी नहीं आ पाएंगी, उन्हें भी कोई एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो BS4 या इसके नीचे का वर्जन है, जो गाड़ियां जैसे कि BS3 या BS2 है, ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है। सिर्फ BS6 की डीजल गाड़ियां ही चल पाएंगी। ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर आज से पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, बैन कर दिया गया है। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्य पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा केबल और पाइपलाइन बिछाने जैसे काम हो सकते हैं, वो भी अब नहीं होंगे। तो दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी कि प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी है, उनकी अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखने की कोशिश कीजिए। इंडिया गेट, अक्षरधाम और एम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 अलग अलग इलाकों की 3 तस्वीरें, लेकिन तीनों ही जगहों पर एक चीज कॉमन है, वो है धुआं। हवा में घुला स्मॉग हर जगह नजर आ रहा है, कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम मंदिर और एम्स हर जगह एक जैसा नजारा नजर आ रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक धुंध की मोटी चादर आपको नजर आ रही होगी। और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन में ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हुआ है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ग्राफिकली समझाने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले 15 अक्टूबर को ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू कर दी गई थी। ठीक 7 दिन के बाद यानी कि 22 अक्टूबर को ग्रैप 2 लेवल जो है वो लागू किया गया था। 22 अक्टूबर ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू की गई। ठीक 24 दिन के बाद यानी कि 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू किया गया। लेकिन 15 नवंबर को ग्रैप 3 लागू होने के बाद 3 दिन के बाद, महज 3 दिन के बाद 18 नवंबर यानी कि आज से ग्रैप 4 को लागू कर दिया गया है, क्योंकि लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और प्रदूषण की वजह से NCR का नजारा भी दिल्ली से अलग नहीं है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी गहरा धुंध जो है या यूं कहें स्मॉग छाया हुआ है। दिल्ली NCR की अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा की 3 तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली NCR के ऊपर धुंध की मोटी चादर बिछा दी गई है। स्मॉग की वजह से लोगों को ड्राइविंग में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे सड़कों पर साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जल्दी से आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अभी के 10 बड़े अपडेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया। ये सबसे पहला, सबसे बड़ा अपडेट है कि अब जो प्रदूषण का लेवल है वो गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है, बहुत ही डेंजर लेवल पर पहुंच गया है। दूसरा अपडेट ये है कि दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है उनकी शुरुआत कर दी गई है। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी। और इन सबके बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की आज अहम बैठक भी होने जा रही है। तो देखिए दिल्ली में किस तरीके से जहरीली हवा जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। कई पाबंदियां जो है वो आज से लागू कर दी गई हैं।
इस बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें पाबंदियों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली को लेकर सबसे गंभीर बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल यानी कि AQI 450 के पार बना हुआ है। अपडेट ये भी है कि दिल्ली में 21 जगहों पर AQI 450 से ज्यादा है और इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर अहम सुनवाई भी होने वाली है। लेकिन बड़ी चिंता यह है कि दिल्ली में आज से तापमान और गिरेगा, यानी कि सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बाद इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को पंजाब में जलाई गई पराली ने भी बढ़ा दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती। लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही, तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल, वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है, या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं धुआं कर रहा है। उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है। दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। तो ग्रैप 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 7,000 से अधिक घटनाएं हो चुकी। कहाँ है बायो डिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए। तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मॉग टावर का क्या हुआ वैसे? 23 करोड़ रुपए वाला, कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, दोष किसी और का, दोष मेरा नहीं है। हमने काम किया तभी तो हम CNG बस चला रहे हैं। हमने काम किया तभी तो 2000 इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं। हमने काम किया तभी तो दिल्ली के सारे जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज उसको हमने 100% शिफ्ट कर दिया। हम काम कर रहे हैं तभी तो 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं, जनरेटर का धुआं कम कर रहे हैं। और भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? आप BS4 की पोल्यूशन फैलाने वाली बस भेजोगे दिल्ली के अंदर जानबूझ करके। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा पराली जलती थी 47,000 से घट के 7,500 हो गई, और उत्तर प्रदेश में 1500 जली थी 2 साल पहले, वो 2,500 हो गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी ले ली है क्या कि हम दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए पोल्यूशन बढ़ाते रहेंगे? सवाल ये नहीं है कि कंपटीशन क्या है, सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों को मिला क्या। जो काम नहीं हो उसमें कहा जाता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, और जो हो जाता है उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। तो दोनों में से एक बात तो हो नहीं सकती। तो 10 सालों में दिल्ली को मिला है प्रदूषण की मार, टूटी हुई सड़कें। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद माना जेल से आने के बाद कि सड़कें टूटी हुई हैं। तो आते ही पहले तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि अभी की जो मुख्यमंत्री हैं वो 1 साल से PWD मिनिस्टर हैं, वो काम नहीं कर रही थी। तभी तो सड़कों की रिपेयर के लिए केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। तो पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स हाई है, लेकिन एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि ठंड का मौसम आते ही प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियां उतनी ही चल रही हैं जितनी हर मौसम में चलती हैं। लेकिन ठंड का मौसम आते ही आखिर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल क्यों बढ़ जाता है, तो इसकी वजह भी आपको बताते हैं। ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि ठंड में आखिर ये पॉल्यूशन ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। असल में ठंड के मौसम में होता यह है कि हवा की रफ्तार कम हो जाती है। तो हवा की रफ्तार कम होती है, धूल कणों की मूवमेंट यहां से थम जाती है। तो वहीं आपको बता दें, धूल कण जब स्लो हो जाते हैं तो धूल कण हवा में बने रहते हैं, यानी कि हवा में ही तैरते रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और इससे आपको बता दें कि धूल कण ऊपर उठ नहीं पाते हैं, एक ही जगह बने रहते हैं, ऊपर उठ नहीं पाते हैं। और ऐसे में नतीजा ये होता है कि स्मॉग का निर्माण होता है, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है।